नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के शुद्ध पॉलिटिकल मेगा शो में आप सभी का स्वागत है। इस कुर्सी पर आज देश की वो हस्ती बैठने वाली है जो इस वक्त पब्लिक डिमांड में है। इस वक्त क्या पिछले 9 साल से जनता के चहेते हैं, जिन्हें स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत से दर्शकों ने हमें फोन किए, सोशल मीडिया पर संदेश भेजे। मैं उनका एक छोटा सा परिचय देता हूं और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं किस नेता की बात कर रहा हूं। वो राजनीति के हर दांव पेच में दक्ष हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वक्ता बेहतरीन हैं, खाने खिलाने के बेहद शौकीन हैं, देश को नए नए सपने दिखाते हैं, पानी में जहाज हवा में बस उड़ाते हैं। विपक्ष कहता है अब की बार 1 वर्सेस ऑल है। वो कहते हैं मेरे पास हाइड्रोजन कार है, एथेनॉल है। जिनके विजन में है दम, जिनकी बदौलत आज 2 शहरों के बीच दूरी है कम, जिन्होंने कूड़े से सड़क बना दी जिसमें हींग लगे ना फिटकरी, और जनता ने कहा वाह गजब के गडकरी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, नागपुर से लोकसभा सांसद, देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। गडकरी जी स्वागत है आपका। हमारे 5 एडिटर्स यहां पर हैं, प्लीज बैठिए। थैंक यू। नितिन जी, फ्लाईओवर मैन, हाईवे किंग, गजब के गडकरी, राजनीति में आपको इतने सारे नाम दिए गए हैं। लोग पूछते हैं कहीं परिवार के लोग भी आपको इन्हीं नामों से तो नहीं बुलाते हैं? आप जितने नाम ले रहे हैं, मैं टीवी भी कम देखता हूँ, अखबार भी कम ही पढ़ता हूँ, और जितनी बातें आती है उसको सुनता भी कम हूँ। घर में भी राजनीति पे चर्चा नहीं होती। मैं इतना ही जानता हूँ कि देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो करना है। बस यही एक मन में भाव है और काम करते रहता हूँ। कभी कभी लोगों का प्रेम है। मुझे प्रिया तेंदुलकर करके एक बड़ा एक्ट्रेस थी, वो मैंने जब ब्रिजेस बनाए थे मुंबई में तो उसने मुझे ब्रिज भूषण करके नाम दिया। फिर बाला साहब ठाकरे ने मुझे गडकरी के बजाय रोडकरी नाम दिया। तो ये मेरे साथ रोड महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर मुंबई के वर्ली। आपका फेवरेट नाम कौन सा है? मेरा नितिन ही है। नहीं, मैं जो हूँ ज़मीन पर हूँ। कभी तारीफ भी होती है, खुशी होती है, पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी को अक्सर याद रखता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। 2 बातें मेरे लाइफ में उनकी बहुत अच्छी है। एक, उन्होंने पर्सनली कहा था कि तुम्हारे यहाँ कितने भी भीड़ हो, तुम घर में आए हुए व्यक्ति को मिले बिना कभी जाओ मत। 1 मिनट हो, आधा मिनट हो, उससे बात करो। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, हे भगवान मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं अपनों को गले लगा न सकूं। क्या बात। तो मुझे लगता है कि कॉमन मैन जैसा, वही फुटपाथ का फूड खाना, वही हाफ चाय पीना, वही लोगों में जाना, वही मुझे खुशी होती है। और मैं पब्लिक में ही रहना चाहता हूँ, वही मेरी आइडेंटिटी रहेगी और मुझे वही खुशी है। वाजपेयी जी की बात में आपने एक एडिशन और कर दिया, आप मिलते भी हैं और घर में कुछ खिलाते भी हैं उनको, जो भी आपसे मिलने आते हैं। कल मेरा मिलने का दिन था। अभी वो YouTube वाले मेरे पीछे ही पड़ते हैं, तो वो डाला हुआ है उन्होंने। कल मुझे 3000 लोग मिले। तो पहले मैं बोलता था हाफ चाय सबको पिलाऊं, तो 140 लीटर दूध लाया, तो वो भी ख़त्म हो गया। पर मैं 11 बजे से लेकर 3:30-4 तक खाना खाने रहता है, लेट होता हूँ। और मैं आए हुए हर आपते को, दिव्यांग आते हैं, महिला आती है, सब धर्म के लोग आते हैं, सब पार्टी के लोग आते हैं। मैं सबकी बात सुनता हूँ, जो होने लायक होगा उनको बताता हूँ कि इसमें मदद करूँगा। एक आधा काम नहीं होने लायक होता है तो उनको बताता हूँ ये संभव नहीं है। तो ये मेरे लिए पब्लिक लाइफ में मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये जो राजनीति आप देख रहे हैं, ये सत्ता कारण है। राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। राजनीति का अर्थ है लोक नीति, बृहत्त राजनीति या धर्म नीति। और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म।
ये मेरा कन्विक्शन है और इसलिए मैं 80% काम किसानों में और सेवा करने में और लोगों के ऑपरेशंस करने में ही खर्चा करता हूँ। आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे 6 डिलीट मिली है और 7वीं और अनाउंस हुई है। तो 6 डिलीट जो मिली है उसमें से 4 मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिली है और 2 जो है वो SBM यूनिवर्सिटी और गलगोटिया की मिली है। पर आपको आश्चर्य लगेगा, मैं इतना होशियार नहीं हूँ। मैं 75 साल में HSC में था और जब मैं HSC में था तो मुझे उस साल इमरजेंसी आई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया मैंने। तो मेरा अध्ययन नहीं हुआ ठीक से, तो जब एग्ज़ाम हुई तो मुझे 52% मार्क मिले एग्रीगेट और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले और आज 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट ने किए हैं। लोग मुझे इंजीनियर है ऐसा समझते, बहुत विद्वान समझते हैं, पर आई वॉज डिस्क्वालीफाइड। मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ था क्योंकि मुझे साइंस ग्रुप में 50% मार्क नहीं मिले थे और इसी कारण मैं इंजीनियरिंग में नहीं 42 मिले तब ये हाल है, अगर ज़्यादा मिले होते तो क्या होता।